नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मार्च और आज हम बना रहे पीओपी बैन का जो विषय आज निकला है महाराष्ट्र उत्सव में, गणेश उत्सव के ऊपर। तो हम सोच रहे हैं कि बड़े बड़े मंडल में जाकर के विज़िट करके उनसे बात करें और लोगों की क्या सोच है और मंडल का क्या सजेशन है इस विषय पे। तो हम इस विषय पे एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे डोंगरी का राजा गणपति अप्पा के मंडल के पास। तो हम मंडल के कार्यकर्ता से बात करेंगे इस विषय में कि उनका क्या सजेशन है इस मुद्दे के ऊपर लेकर के, कि कोर्ट ने किस हद तक इस विषय पे जो फैसला सुनाया है किस हद तक सही है। तो बात करते हैं हम भाई से। जो कोर्ट का डिसीजन आया है रिसेंटली पीओपी बैन के ऊपर, तो देखा जाए आने वाले समय में जो हम ऊंची मूर्ति बनाते हैं पीओपी की, जो एक हिसाब से पीओपी की मूर्ति सुंदर भी होती है और बाकी मूर्ति अगर बनाना जाए इको फ्रेंडली अगर साड़ू माटी की, तो उस साड़ू माटी की मूर्ति को ट्रैवल कराना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ सभी लोग जानते हैं, जैसे क्योंकि अगर बड़ी मूर्ति बनाए साड़ू माटी की तो वो ट्रैवल कराने में खंडित हो सकती है। तो एक हिसाब से अपने को इस चीज़ का ठेस भी पहुँचेगा। तो अपना यही विषय है कि आप लोग का क्या सजेशन है इस विषय में, कि कोर्ट ने किस हद तक इस विषय पे अपना निर्णय सुनाया है, जो सही है कि गलत है। पहली बात तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो कौन से बेसिस पे दिया है वो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को इतना ही समझा है अभी तक कि पीओपी बैन की है। पीओपी बैन क्यों की है? इको फ्रेंडली का मतलब ही क्या है? इको फ्रेंडली यानी क्या, ये तो आप बताओ। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है? मिट्टी इको फ्रेंडली है, कागज़ इको फ्रेंडली है, क्या इको फ्रेंडली क्या चीज़ है जिससे अपन मूर्ति बना सकते हैं? सिर्फ पीओपी बैन करना ये उसका मसले का हल नहीं है। उसके अगेंस्ट उसको कुछ तो रिप्लेसमेंट बताना चाहिए कि आप इको फ्रेंडली ये चीज़ें हैं, ये है। सिर्फ कल उठ के हम लोग समझो मिट्टी का बनाएंगे, परसों कोई ये कर देगा और बोलेगा मिट्टी भी इको फ्रेंडली नहीं है, आप वो उसको भी बैन कर देंगे। ये चीज़ गलत है। एक कोई तो डिसीजन प्रॉपर देना चाहिए। पहली बात तो पीओपी के वजह से प्रदूषण होता है, ये आप पहले फाइंड आउट करो ना, होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से पीओपी वो नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है वो, उससे कुछ प्रदूषण होने वाला वो अपने एनवायरनमेंट में मिलती है पीओपी, तो उसकी वजह से होता है ऐसा। मेरे को तो पर्सनली लगता नहीं है कि उसकी वजह से कुछ प्रदूषण होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बेसिस पे ये डिसीजन दिया मालूम नहीं, उनके ऊपर क्या है। सुप्रीम कोर्ट है, उनको जो पॉइंट सामने वाला बताएगा वो हिसाब से ही वो डिसीजन देते हैं। तभी केस चालू है, 20 तारीख को उसका कुछ है रिप्लाई, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को तो लगता है ये बैन नहीं होना चाहिए और आगे ये उत्सव अपना वैसा ही चलना चाहिए जैसा पहले चलता था। क्योंकि सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाना और ये उसका हल नहीं है। आपको अगर प्रदूषण ही है तो प्रदूषण के लिए बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप एक धार्मिक उत्सव के ऊपर जिस उत्सव से सब लोग जुड़ते हैं, सब लोग एक होते हैं, जो उत्सव आज के तारीख में महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 उत्सव है, उसके ऊपर आप बैन करके क्या मतलब है? आपको उत्सव बंद करना है, क्या करना है, आप एक बार डिसाइड करो। क्योंकि आप जो रीज़न दे रहे हो बहुत एडजस्ट होने वाला नहीं हो रीज़न, ऐसा है। और देखने जाएगा तो आप सिर्फ सार्वजनिक गणेश उत्सव का बात नहीं है, ये घरगुती गणेश उत्सव भी है। सिर्फ ये इसमें घरगुती गणेश उत्सव भी होता है जो हर घर पे होता है। 90% लोगों के, महाराष्ट्र लोगों के घर पे गणपति आता है, तो वो उनका धार्मिक उत्सव है, वो सार्वजनिक नहीं है। तो आप उसके ऊपर भी सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, आप क्या डिसीजन दे रहे हैं। आपको डिसाइड क्या करना है कि आपको धर्म के ऊपर रोक लगाना है कि एक धार्मिक जो उत्सव होने वाला है उसके ऊपर रोक लगाना है, क्या करना, क्या चाहते हो आप? क्योंकि इतना अगर गणेश मूर्ति बनाना जाएंगे इतने मिट्टी के, और तो उतने मूर्तिकार भी अपने मुंबई में नहीं है और टाइम पे मूर्ति मूर्ति भी नहीं बन है, पाएगी। मूर्ति भी मिलना नहीं पाएंगे। फिर वो मूर्ति बनाने के लिए टाइम मांगता है, उसके ऊपर उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो हर गरीब के घर पे मूर्ति आती है तो उसको मूर्ति लेने के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। देखो, कोई भी उत्सव होता है, घर पे धार्मिक काम होता है, अपन पैसा निकाल करते हैं कैसे भी, धार्मिक काम के लिए अपन पीछे नहीं हटते। तो वही सोचना चाहिए कि अगर मूर्ति जो 3000 का मूर्ति है वो अगर 10-15 हज़ार में मिलेगा तो वो ला सकेगा क्या घर पे? जो मूर्ति लाने के बाद उनका पूरा परिवार एक आता है, वो वापस आएंगे क्या एक साथ? ये भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेगा इसके ऊपर। हम लोग को है ये कि हो सकता है कुछ तो पॉजिटिव। जैसे कि अभी भाई ने बताया कि पीओपी बैन करना एक मुद्दा नहीं है। अगर
प्रदूषण होता है तो प्रदूषण ज़रूरी नहीं है कि पीओपी से ही होता है। ऑलरेडी हमारे पास एक पुस्तक आया था जो आपने देखा होगा कि इंस्टा की ट्रेंड पे चल रहा है, कि जिसमें बताया गया है कि खरंच पीओपीमुळे प्रदूषण होते हैं का। हाँ ये ऐसा एक विषय है, तो उस विषय पे अगर देखोगे आप तो क्लियरली उसमें बताया गया है कि 9 मार्च 2013 को ये सिद्ध हो चुका है दिल्ली में कि पीओपी से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है, और ये ऑलरेडी कोर्ट में पेश भी हो चुका है। बट कैसा है कि अभी इंटरनली क्या चल रहा है कोर्ट में वो पता नहीं अपने को। और देखा जाए तो जैसे कि भाई ने बताया कि पीओपी अगर बैन होता है तो जो छोटे घर के लोग हैं, जो घरगुती गणपतियाँ आती है, जो आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सिर्फ बड़े बड़े मंडल की गणपति के जितनी गणपति नहीं बैठती उससे ज़्यादा घर में गणपतियाँ बैठती है। तो घर की गणपति जो आती है तो वो भी एक हिसाब से देखा जाए तो कम हो जाएगी। और कम ये हो जाएगी, देखो सीधी सी बात है, जिनको पास पैसा नहीं रहेगा या तो वो कर्जा लेकर के गणपति अप्पा को बैठाएगा या फिर वो बैठाएगा ही नहीं। यही बात हो गई एक हिसाब से। तो अपना विषय यही है कि जितना हो सके अपने उत्सव को बचाने के लिए सब लोग इस तरीके का वीडियो बनाओ। और मिलते हैं आपको दूसरे मंडप में नियर बाय, और एक जगह जाना है तो वहाँ पे मिलके आपको वहाँ पे बात करते हैं फिर।